भारतीय जनता पार्टी ने लखनपुर से पुंछ तक एक बहुत बड़ा पुल बनाया है। यह कहना है एक्स एमएलए दिलीप सिंह परिहार का। जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जब ये बात कही तो उसी के साथ ही जो है कुछ लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के इस बात पे हंस पड़े। जब ये वीडियो भी वायरल हुआ, सोशल मीडिया की सभी वेबसाइट्स पे आया, सभी पोर्टल्स पे आया, तो कुछ लोगों ने इसका मीम भी बना दिया। फिलहाल लोकसभा के चुनाव जो है आने वाले हैं। आज जो है सियासी चेहरे आपके अगल बगल में, आपके आसपास में, आपके गांव और शहर में घूम फिर रहे हैं। अगर मैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो 19 अप्रैल 2024 को उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के चुनाव की डेट फिक्स कर दी गई है। और आज जो ये चेहरे आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये फिर से एक बार डोडा जिला में घूम फिर रहे हैं। मुबश्शिर साहब, इतने दिनों के बाद मिले हो, जरा मुझे बताओ कि आज तक आप कहाँ थे? देखो, बेसिकली हम यहीं थे। शायद आपकी नजरों में आए नहीं, हम यहीं थे। हम पार्लियामेंट इंचार्ज हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब के, माइनॉरिटी के। उधमपुर में थे, कठुआ में थे, बनी में थे, बिसोली में थे, रामबन में थे, बनाल में थे, किश्तवाड़ में थे। मतलब ये सारे खिताओं में हम भलेस भूल चुका था। भलेस में भी थे, जब कहीं मातमदारी या किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ भी थे। यहाँ के लोगों के साथ जम्मू हॉस्पिटल में भी थे। हम समझो यहीं अवेलेबल थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, 24 घंटे आप यहीं रहते? यहीं रहते। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि ये पुल का क्या मामला है? कितना बड़ा पुल आपने तामीर किया है जो लखनपुर से और आपने पुंछ तक तामीर किया है? आपके एक्स एमएलए दिलीप सिंह परिहार बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, मगर जमीनी स्तर पर हमने कहीं भी ये पुल नहीं देखा। ये क्या ये ख्याली पुल तो नहीं है? ख्याली पुल नहीं है, ये सही में पुल है। और ये फ्लाईओवर है। कहाँ पे है? ये फ्लाईओवर है जिनको पुल कहा जा रहा है। बेसिकली एमएलए साहब ने, मुझे तो लगता है एक हिसाब से सही कहा। लोग तो अब मजाक कर रहे हैं या कुछ बोले या कुछ भी ऐड कर रहे हैं या कुछ भी बोले, मुझे लगता है सही कहा है। क्योंकि मेरे साथ भी 2-4-10 दिन पहले यही एक हादसा हुआ था जम्मू में। वो यहाँ के पेशेंट आए थे, वो फ्लाईओवर पे रुके हुए थे। मैंने पूरे गुजरनगर वाले पुल पे ढूंढे, विक्रम चौक वाले पुल पे ढूंढे, और मतलब सारे पुलों पे ढूंढने लगा। उन्होंने मुझे बोला पुल पे। बेसिकली वो फ्लाईओवर बख्शीनगर के सामने जो फ्लाईओवर थे उस पे थे। तो मुझे लगता है उस हिसाब से दिलीप सिंह जी ने ठीक कहा। तो उन लोगों ने मुझे भी भटकाया कि हम पुल पे हैं, पुल पे। बेसिकली पुल नहीं, वो फ्लाईओवर था। तो यहाँ के हिली एरिया के लोगों के, देहाती लोगों को पता नहीं है कि पुल और फ्लाईओवर का। तो उसने इस हिसाब से कहा कि पुल है, और बहुत सारे पुल हैं, फ्लाईओवर बहुत सारे हैं। उन्होंने इस टाइप का कहा कि पुल है, बेसिकली फ्लाईओवर बहुत सारे हैं। आज की डेट में आप दिल्ली से लेके उधर क्या, इधर आप देख रहे होंगे प्रेमनगर के आगे से भी बहुत बड़े बड़े अबेटमेंट बन रहे हैं, वहां से भी फ्लाईओवर बनेगा। अब उसको हम पुल कहें या फ्लाईओवर कहें, बन तो वो भी रहा है वही। तो ये सब चीजें हो रही है। आपका ये कहना है कि दिलीप सिंह परिहार ने फ्लाईओवर के लिए पुल कहा है? जी, पुल कहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहां पे ठहरे हैं? 2014 में उन्होंने इलेक्शन जीता, उसके बाद गुल हो गए। 2019 में उन्होंने इलेक्शन जीता, उसके बाद गुल हो गए। अब 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो आजकल अफरा तफरी आप फिर से बना रहे हैं। देखो भाई साहब, हमारे में कोई अफरा तफरी नहीं है। हम बड़ी मस्ती से आए हैं, क्योंकि हमारी मोदी जी ने इतनी योजनाएं लॉन्च की है कि हम बोलने शुरू हो जाए शायद आधा घंटा लगेगा। पिछली सरकारों ने सिर्फ एक राशन होता था, एक सर्दियों में देते थे। तो मेरे ख्याल में 5 साल के बाद वो फिर गिनने आते थे। वो पिछले साल जब बर्फ पड़ी थी तब हमको राशन दिया था। हम तो तब से फ्री दे रहे हैं, जब से 10 साल हो गए आए हुए, तब से तो फ्री राशन चल रहा है। अच्छा, राशन फ्री। आपने यहाँ के लोगों को पहलवान बनाना है? आपने यहाँ के लोगों को पहलवान बनाना है या ऑफिसर बनाना है? हमने यहाँ के लोगों को पहलवान भी बनाना है और ऑफिसर भी बनाना है, और हर फील्ड में आगे लेना है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। आप पानी की बात करो, आप आईएवाई मकान की बात करो, आप पेंशन की बात करो, बहुत सारी योजनाएं अगर गिनने बैठे, मैं बोल रहा हूँ, हम तो यही लेके आज भी कहेंगे और कल भी कहेंगे। डॉक्टर साहब भूल नहीं है, डॉक्टर साहब हैट्रिक मारने वाले हैं 19 तारीख को आने वाले। हैट्रिक कैसे मारेंगे? आपको पता है डॉक्टर साहब के कारनामे, उन्होंने क्या किया? और गुलाम नबी आजाद उनके सामने इस बार है। अगर मैं गुलाम नबी आजाद की भी बात करूं तो गुलाम नबी आजाद ने बलेसा में सबसे बड़ा जो कॉलेज है यहाँ पे बलेसा में दिया। उसके बाद अगर हम एसडीएच की बात करें तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसडीएच अस्पताल बलेसा में है। गुलाम नबी आजाद की बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में दिया। गुलाम नबी आजाद की बात करूं तो यूनिवर्सिटी कैंपस जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ जो लिंक्ड है, वो सबसे बड़ा जो है इतना बड़ा काम जो है अभी तक गुलाम नबी आजाद ने किताई चिनाब में किया है। तो आपके जतिंदर सिंह ने क्या किया है, मुझे ये बताइए। मैं मानता हूँ कि आपकी बात सही है, जो आजाद साहब ने किया है वो दिख रहा है, जो जगह जगह पे किया है वो दिख रहा है। पर आप मुझे बोलिए कि डॉक्टर जितेंद्र साहब दोबारा कॉलेज देते थे?
आप तो हमारा ये 4 कमरे जो कॉलेज के बने इसको लेके हम परेशान हैं, जमीन का मुद्दा है, यहाँ लोगों की दिक्कतें। तो आप क्यों नहीं उसको कर रहे हैं, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कॉलेज है, अब दोबारा कॉलेज दिया जाएगा। इस कॉलेज में धीरे धीरे स्टाफ हम ला रहे हैं, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ धीरे धीरे आप दोबारा कॉलेज देना। धीरे धीरे मतलब कि आज तक क्यों नहीं दिया? जो लोग आज तक बीमार रहे, अस्पतालों में रहे, धीरे धीरे दे रहे हैं। आप देख रहे हो हर जॉब धीरे धीरे मिल ही रहा है। आप ये मत बोलो कि कहीं नहीं मिल रहा है, हर डिपार्टमेंट में हर जॉब धीरे धीरे मिल ही रहा है। अब एकदम से लगाने अनपढ़ों की जमात तो नहीं शुरू करें, जो पढ़ा लिखा होगा क्वालिफाई करेगा, पुरानी चोरियां खत्म हो चुकी, जो फिल्टर होके बाहर आएगा वही लगेगा। मतलब ऐसे लोग तो नल्ले लोग जो पहले लगे थे, जिनको ये पार्टी निकालने वाली है, जो ऐसे सिफारशी लोग लगे हैं वो तो नहीं लगेंगे। अब जो फिल्टर होके निकलेगा वही लगेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अब आपके अपोजिशन में चौधरी लाल सिंह शायद आने वाले हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी जीएम सरोड़ी को जो है कैंडिडेट घोषित कर दिया है उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या इस बार हैट्रिक जो है आप लेंगे या हैट्रिक जो है उड़ जाएगी? हमारी हैट्रिक कंटिन्यू रहेगी। हम कोई चाहे कोई भी मुकाबले में आए, हम हारने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे मोदी जी हैं हम हारने वाले नहीं हैं। किया क्या आपके डॉक्टर जतिंदर सिंह ने जिसको देख के लोग यहाँ के लोग जो है वोट देंगे? हमारा एक परिवार है, हम डॉक्टर जतिंदर की बात नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं है, कोई किसी की बात नहीं। हम एक परिवार से जुड़े हैं। जो हमारे मोदी जी हैं जो काम कर रहे हैं सारा तो हम उन्हीं का कराया हुआ उसी पे हैं। अगर हम जुड़े हैं उस परिवार में तो किसी की आइडियोलॉजी से हम जुड़े हुए हैं, वो जो उन्होंने किया उसी के कार्यकर्ता पे। ये मोदी जी की आइडियोलॉजी पे आप लोग जुड़े हैं जी। इस बार चुनाव में क्या झूठ बोलने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल कुछ नहीं, जो बोला है वो कर दिया है। आप तो झूठ बोल, आप सिर्फ झूठ, आप सिर्फ मुझे ये झूठ बोला आपने चचूल टनल पे झूठ बोला। हम चचूल टनल बनाने वाले, आप सवाल सुनते मुबश्शिर साहब आप सवाल सुनते नहीं है। चचूल टनल की बात पिछले इलेक्शन में की नहीं, हम मैं ये बता रहा हूँ कि हर जगह आपने जहाँ भी जनसभा को संबोधित किया वहां आपने बताया हम चचूल टनल बनाने वाले हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे, छतरकला प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं, उसके बाद हम ठाठरी से किलोत्रान नेशनल हाईवे बनाने वाले हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट आपके फेल हो चुके हैं। अब क्या झूठ आप लेके जा रहे हैं? सारे चल रहे हैं। नेशनल हाईवे ये किश्तवाड़ से होते हुए सिंथल से होते श्रीनगर को जा रही है, यहाँ ठाठरी तक आ पहुंची है। तो धीरे धीरे ये भी होगा। धीरे धीरे मेरे भाई साहब यहाँ से नहीं बनेगा, चंबा से कुछ नहीं बनेगा, जो बनेगा दिल्ली से बनते बनते धीरे धीरे आ रहा है और सारा यहाँ को चला जाएगा। अच्छा जी। अच्छा मुझे ये बताओ, इस बार आपका नारा क्या? इस बार हमारा नारा है 400 पार। 400 पार जी। कैसे 400 पार? ऐसे बस लड़के आपको दिखाएंगे, आने वाले रिजल्ट में आपको दिखाएंगे क्या नारा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार बीजेपी का नारा 400 पार, मगर जमीनी स्तर पर बीजेपी ने क्या किया वो आप सभी लोगों के सामने है। मगर उम्मीद करता हूं कि जब भी ये लोग आपके दरवाजे पे वोट मांगने आए तो आप इनको वोट वैल्यू पूछे कि जो वोट हमने इससे पहले दिए आपको, 2014 में जो आपने वोट ले लिए, 2019 में जो वोट ले लिए, आपने हमारे बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या किया, आपने यहाँ जिला तरक्कियाती कामों के लिए क्या किया, आपने बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करनी थी उस एम्प्लॉयमेंट का क्या बना, ये तमाम चीजें जो है आप जरूर इन लोगों से पूछेंगे। फिलहाल जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।